जन सामान्य में हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों के बारे में ऐसी धारणा जड़ जमा कर बैठी हुई है कि वे जंगलों में रहते थे, जटाजूटधारी थे, भगवा वस्त्र पहनते थे, झोपड़ियों में रहते हुए दिन रात ब्रह्म चिंतन करते थे। सांसारिकता से उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं रहता था। इसी पंगु अवधारणा का एक बहुत बड़ा अनर्थकारी पहलू यह भी है कि हम अपने महान पूर्वजों के जीवन के उस पक्ष को एकदम भुला बैठे हैं जो उनके महान वैज्ञानिक होने को न केवल उजागर करता है वरन सम प्रमाण पुष्ट भी करता है। महर्षि भारद्वाज हमारे उन प्राचीन महान वैज्ञानिकों में से एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिनका जीवन तो अति साधारण था, लेकिन उनके पास लोकोपारक विज्ञान की महान दृष्टि भी थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का #प्रो में। और आज हम बात करेंगे महर्षि भारद्वाज और उनके द्वारा रचित ग्रंथ विमान शास्त्र की। महर्षि भारद्वाज और कोई नहीं बल्कि एक वही ऋषि हैं जिनके त्रेता युग में भगवान श्री राम से मिलने का सौभाग्य 2 बार प्राप्त हुआ। एक बार श्री राम के वनवास काल में तथा दूसरी बार श्रीलंका से लौटकर अयोध्या जाते समय। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण तथा तुलसीदास कृत रामचरितमानस में मिलता है। तीर्थराज प्रयाग में संगम से थोड़ी दूर पर इनका आश्रम था जो आज भी विद्यमान है। महर्षि भारद्वाज की 2 पुत्रियां थीं, जिसमें से एक मैत्री महर्षि यज्ञवल्क्य को ब्याही थी और दूसरी इडविडा यानी कि इलविला विश्रवा मुनि को ब्याही थी। महाभारत काल तथा उससे पूर्व भारतवर्ष में विमान विद्या का विकास हुआ था। न केवल विमान, अपितु अंतरिक्ष में स्थित नगर रचना भी हुई थी। इसके अनेक संदर्भ प्राचीन वाङ्मय में या ग्रंथों में मिलते हैं। निश्चित रूप से उस समय ऐसी विद्या अस्तित्व में थी जिसके द्वारा भारहीनता यानी कि जीरो ग्रेविटी की स्थिति उत्पन्न की जा सकती थी। यदि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उसी मात्रा में विपरीत दिशा में प्रयोग किया जाए तो भारहीनता उत्पन्न कर पाना संभव है। विद्या वाचस्पति पंडित मधुसूदन सरस्वती इंद्रविजय नामक ग्रंथ में ऋग्वेद के 36वें सूक्त प्रथम मंत्र का अर्थ लिखते हुए कहते हैं कि ऋषियों ने 3 पहियों वाला ऐसा रथ बनाया था जो अंतरिक्ष में उड़ सकता था। पुराणों में विभिन्न देवी देवता, यक्ष, विद्याधर आदि विमानों द्वारा यात्रा करते हैं। इस प्रकार का उल्लेख आते हैं। त्रिपुरासुर यानी 3 असुर भाइयों ने अंतरिक्ष में 3 अजेय नगरों का निर्माण किया था जो पृथ्वी, जल व आकाश में आ जा सकते थे और भगवान शिव ने जिन्हें नष्ट किया था। वेदों में विमान संबंधी उल्लेख अनेक स्थलों पर मिलते हैं। ऋषि देवताओं द्वारा निर्मित 3 पहियों के ऐसे रथ का उल्लेख ऋग्वेद मंडल 4 सूत्र 25 और 26 में मिलता है जो अंतरिक्ष में भ्रमण करता है। ऋषियों ने मनुष्य योनि से देव भाव पाया था। देवताओं के वैद अश्वनी कुमारों द्वारा निर्मित पक्षी की तरह उड़ने वाले त्रितल रथ, विद्युत रथ और त्रिचक्र रथ का उल्लेख भी पाया जाता है। महाभारत में श्री कृष्ण, जरासंध आदि के विमानों का वर्णन आता है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित पुष्पक विमान जो लंकापति रावण के पास था के नाम से तो प्रायः सभी परिचित हैं, लेकिन इन सबको यानी कि कल्पना माना जाता है। लगभग 6 दशक पूर्व सुविख्यात भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर वामन राव काटेकर ने अपने एक शोध प्रबंध में पुष्पक विमान को अगस्त्य मुनि द्वारा निर्मित बतलाया था, जिसका आधार अगस्त्य संहिता थी कि एक प्राचीन पांडुलिपि भी मौजूद थी। महर्षि अगस्त्य के अग्नियान ग्रंथ के भी संदर्भ हैं। इसमें विमान में प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा के लिए मित्र वरुण तेज का उल्लेख है। महर्षि भारद्वाज ऐसे पहले विमान शास्त्री हैं जिन्होंने अगस्त्य के समय में विद्युत ज्ञान को आविर्भावित किया था। महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ लिखा था जिसमें सभी प्रकार के यंत्रों के बनाने तथा उनके संचालन का विस्तृत वर्णन किया। उसका एक भाग वैमानिक शास्त्र है। इस ग्रंथ के पहले प्रकरण में प्राचीन विज्ञान विषय के 25 ग्रंथों की एक सूची। विमान शास्त्र का टीका लिखने वाले बोधानंद लिखते हैं, मित्रों ये एक संस्कृत के द्वारा लिखा हुआ चीज़ है जिसकी मैं आपको व्याख्या करके बता रहा हूँ। ये एक संस्कृत का श्लोक है, लेकिन मैं आपको इसका सिर्फ एक हिंदी अनुवादित आपको अर्थ बता रहा हूँ। अर्थात भरद्वाज महामुनि ने वेद रूपी समुद्र का मंथन करके यंत्र सर्वस्व नाम का एक ऐसा मक्खन निकाला है जो मनुष्य मात्र के लिए इच्छित फल देने वाला है। उसके 40वें अधिकरण में वैमानिक प्रकरण जिसमें विमान विषयक रचना के क्रम कहे गए हैं
यह ग्रंथ 8 अध्यायों में विभाजित है तथा उसमें से 100 अधिकरण तथा 500 सूत्र हैं तथा उसमें विमान का एक विषय ही प्रधान है। ग्रंथ के बारे में बताते हुए बोधांत भारद्वाज मुनि के पूर्व हुए आचार्य व उनके ग्रंथों में के बारे में लिखते हैं। वे आचार्य तथा उनके ग्रंथ निम्नानुसार बताते हैं। नंबर 1, नारायण कृत विमान चंद्रिका। नंबर 2, शौनक कृत न व्योमयान तंत्र। नंबर 3, गर्ग रचित यंत्रकल्प। नंबर 4, वायस्पतिकृत यान बिंदु धन चक्रायणीकृत खेटयान प्रदीपिका। और धुंडीनाथ रचित व्योमयानार्क प्रकाश। विमान की परिभाषा देते हुए अश्वनारायण ऋषि कहते हैं कि जो पृथ्वी, जल तथा आकाश में पक्षियों के समान वेग पूर्वक चल सके उसका नाम विमान है। शौनक के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान को आकाश मार्ग से जा सके वो विमान है। और इसके अलावा हम बात करें तो विश्वंभर के अनुसार एक देश से दूसरे देश या एक ग्रह से दूसरे ग्रह जा सके उसे विमान कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत शोध मंडल ने प्राचीन पांडुलिपियों की खोज के विशेष प्रयास किए। फलस्वरूप जो ग्रंथ मिले उनके आधार पर भारद्वाज का विमान प्रकरण विमान शास्त्र प्रकाश में आया। इस ग्रंथ का बारीकी से अध्ययन करने पर 8 प्रकार के विमानों का पता चलता है जो निम्न प्रकार से हैं। मित्रों, ये 8 विमान थे जो हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति में, हमारे वेदों में बताए जाते हैं। इसको आप ध्यान से देखें और इसे याद कर लें तो बहुत अच्छा होगा। नंबर 1, शक्त्युद्गम यानी कि बिजली से चलने वाला। नंबर 2, भूतवाह यानी कि अग्नि, जल और वायु से चलने वाला। नंबर 3, धूमयान यानी कि गैस से चलने वाला। और चौथा, शिखोद्गम यानी कि तेल से चलने वाला। नंबर 6 की हम बात करें तो तारामुख यानी कि चुंबक से चलने वाला। 7वां, मणिवाह यानी चंद्रकांत सूर्यकांत मणियों से चलने वाला। नंबर 8, मरुत्स्खा यानी कि केवल वायु से चलने वाला। इस ग्रंथ के आधार पर भारत के बंबई निवासी शिवकर जी ने राइट ब्रदर्स से 8 वर्ष पूर्व ही एक विमान का निर्माण कर लिया था। इसके बारे में जानने के लिए हम आपको एक अलग वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम इस विमान शास्त्र को मिथ्या माना गया, परंतु अध्ययन से चौंका देने वाले तथ्य सामने आए। जैसे विमान का जो प्रारूप तथा जिन धातुओं से विमान का निर्माण इस विमान शास्त्र में उल्लेखित है वह परिकल्पना आधुनिक विमान निर्माण पद्धति से मेल खाती है। और आपको यदि हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारी ऐसे ही अन्य रोचक जानकारी वीडियो और आगे पाने के लिए बेल आइकन को दबा दें। मैं आपका मित्र सागर तिवारी आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।